हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं आरबीएससी बुक हमारा राजस्थान, जिसमें 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जनसंख्या, यानी कि पार्ट 4 जनसंख्या। ठीक है, पहला प्रश्न हम देखेंगे। राजस्थान में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य किसके निर्देशन में और कितने वर्षों में किया जाता है? तो भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। यानी कि राज्य की आबादी के विभिन्न पक्ष जो होते हैं, वहाँ की सूचनाएं, संग्रहण, गणना, प्रकाशन, ये सभी प्रत्येक 10 वर्ष में कंप्लीट किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का कार्य कब शुरू किया गया? सन 1872 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 6.85 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घटना या बढ़ना दोनों क्या कहलाता है? जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन। यानी कि जनसंख्या में अगर परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, तो वह जनसंख्या परिवर्तन कहलाएगी। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो ऋणात्मक वृद्धि होगी, और किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक से कम हो जाए तो वह धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, यह कौन सी वृद्धि दर का सूचक है? तो यह उच्च वृद्धि दर का सूचक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में कितने प्रतिशत पाई गई थी? 21.31%। देखिए, आंकड़े जब भी हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है। अगर आप अलग अलग पुस्तकों से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न मिले, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की जो बुक है उसी से अगर क्वेश्चन लिए गए हैं, उस पार्ट के अंदर से लिए गए हैं, तो उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी वहीं से क्वेश्चन बनाता है और उसमें करेक्ट आंसर रहते हैं। इस वजह से अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न भी है तो आप बुक उठाकर ही देखिए और उसके अंदर से ही करेक्ट आंसर याद कीजिए। अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा है आप आरबीएससी बुक ही पढ़ें, या फिर अगर आरबीएससी बुक से संबंधित हम लोग अगर प्रश्न बना रहे हैं तो आप वो देखिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बुक वापस से देख सकते हैं। पहली बार बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे एक एक पार्ट में से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ताकि आपका समय भी बचे और आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किस जिले में और कितने प्रतिशत थी? बाड़मेर जिले में 32.5%। अगला प्रश्न है, सन 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस जिले में रही थी? गंगानगर जिले में 10.0%। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व एक मापक है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की जो जनसंख्या होती है किसी भी क्षेत्रफल में, उसे जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के अनुसार जयपुर जिले में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के अनुसार जैसलमेर जिले में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग केवल जयपुर में रहता है? तो 10% भाग जयपुर में रहता है। अगला प्रश्न है,
राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग जैसलमेर में रहता है? तो 1% से भी कम रहता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर जनसंख्या निवास करती हैं? 61% भूमि पर जनसंख्या निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि ये सभी के कौन से क्षेत्र में आते हैं? पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर राज्य के लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है? अब पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्रों में ये तो पता चल गया कि कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 33%, लेकिन कितने प्रतिशत भूभाग पर करती हैं? तो 20% भूभाग पर करती हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एक तो पूर्वी समतल मैदानी भाग का पढ़ा अपनों ने, और एक और पढ़ा था यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और एक यहाँ पश्चिमी का पढ़ा है, और एक पूरे राजस्थान का पढ़ा था जो कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज ना होकर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस भूभाग पर पाया जाता है? तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिमी मरुस्थलीय। अब ये मत देखना है कि सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, कई बार पढ़ने में हम मिस्टेक कर देते हैं और ये देखते हैं कि अरे कम जनसंख्या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में तो नहीं पाई जाती, यहाँ का प्रतिशत तो इतना है। नहीं, जनसंख्या घनत्व पूछा है, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राजस्थान का मध्यम जन घनत्व पाया जाने वाला क्षेत्र अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है? तो थार मरुस्थल जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन मरुस्थलीय प्रदेश है विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 928 लिंगानुपात बताया गया है। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 888। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, सन 2011 के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 994 महिलाएं प्रति 1000, पुरुष पर 994 महिलाएं हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? धौलपुर का। यहाँ पर 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में के अंतर्गत हैं, और 994 डूंगरपुर जिले में है, यहाँ ज़्यादा है, और सबसे कम धौलपुर में है। और आपको ये याद भी रखना है कि कितने प्रति 1000 पुरुष के मध्य है, और 2011 की जनगणना के अनुसार है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है? 66.11। अगला प्रश्न है, राज्य में सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। अगला प्रश्न है, राज्य में सन 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा जिले में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 76.6%। अब ज़्यादा और कम ये दो तो आपको देखना ही देखना है और याद भी रखना है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर है। सबसे ज़्यादा कौन सा था? कोटा था। कितने प्रतिशत था? ये सारी चीज़ें आप कम और ज़्यादा तो आपको देखना ही देखना है। ज़रूर नहीं कि साक्षरता में ही, जनसंख्या में हुआ, साक्षरता में हुआ, लिंगानुपात में हुआ, कम वर्षा वाला क्षेत्र, ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, हर दृष्टि से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर का साक्षरता प्रतिशत है 54.9% है, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 79.19%।
और 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कितना है, 52.12। अब इस तरीके के क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः राज्य में सर्वाधिक किस जिले में? झुंझुनू में पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू, उसके बाद में कोटा है। उसी प्रकार से पुरुष महिला साक्षरता क्रमशः राज्य में सबसे कम किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ में है, उसके बाद जालौर में है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? तो कोटा में है। नेक्स्ट है, राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? डूंगरपुर में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों जनजातियों की है? तो 13.5% अनुसूचित जनजाति की है। इसके आगे प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख जनसंख्या कौन सी हैं? भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि में क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। यह किन जिलों में निवास करती हैं? तो राजस्थान में भील जनजाति बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में निवास करती हैं। डामोर जनजाति राज्य के किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में। कौन सी जनजाति? डामोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती हैं? सिरोही जिले के आबू रोड एवं पिंडवाना तहसील में। नेक्स्ट है, सांसी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है? सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? 12 जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति ज़्यादा पाई जाती हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि शाहबाद स्थान किस जिले में आता है, किशनगंज किस जिले में आता है। यानी कि जीके आप जितना पढ़े उतना कम है। ये आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिए ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उन तक यह पहुंच सके। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होगा और हम आगे और अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।